वैसे तो आत्मा का अपना कोई नाम, रूप, शरीर नहीं है। फिर भी कार्यों के अनुरूप, कर्मों के अनुरूप बार-बार शरीर बदलती रहती है और उस शरीर के द्वारा ही संसार में विख्यापित होती है। कुछ आत्माएं अनेक जन्मों के साधना, योग, ध्यान के फलस्वरूप अपने उच्चतम शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाली हो जाती हैं और ऐसी आत्माएं जब संसार में आती हैं तो स्वयं के साथ-साथ अनेकों का उद्धार कर जाती हैं। वे स्वयं भी परम सत्य का साक्षात्कार करती हैं तथा अपने साथ-साथ अनेकों के लिए साक्षात्कार का माध्यम बन जाती हैं। ऐसे ही दिव्य, उच्च, महान विभूति संपन्न आत्मा का आविर्भाव कर्नाटक में हुआ था, जो शरीर के द्वारा स्वामी मुक्तानंद गणेशपुरी के नाम से विख्यात हुए। स्वामी मुक्तानंद परमहंस गणेशपुरी के अधिष्ठाता हैं। आप सिद्ध योग के महान प्रवर्तक हैं। शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की आध्यात्मिक उन्नति में सहायभूत होना उनका जीवन व्रत है। 16 मई 1908 ईस्वी अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन दक्षिण कर्नाटक में एक समृद्ध परिवार में आपका जन्म हुआ। 15 साल की छोटी उम्र में आपने घर छोड़ दिया और 18 साल की उम्र में संन्यास लिया। अपनी परमार्थ यात्रा के दौरान आप अनेक संत महात्माओं से मिले तथा कई मठों में रहकर वेदांत एवं अन्य दर्शन ग्रंथों का अभ्यास करते रहे, किंतु ईश्वर के विषय में पुस्तकों में लिखित परोक्ष ज्ञान से आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ। आप तो परम तत्व के साथ साक्षात संबंध स्थापित करना चाहते थे, जो कि पुस्तकों में आपकी खोज का उत्तर नहीं था। आखिर में सन 1947 में स्वामी जी गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद से मिले। भगवान नित्यानंद के यहाँ आपको परम समाधान मिला। शक्तिपात दीक्षा के रूप में भगवान नित्यानंद की कृपा से स्वामी जी ने प्राप्त की। तदनंतर 9 साल की तीव्र तपस्या और साधना से स्वामी जी ने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की। सन 1956 में श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आपने गणेशपुरी में निवास किया। 1961 में भगवान नित्यानंद की समाधि लेने के बाद आश्रम बढ़ता ही गया और 1970 में स्वामी जी की प्रथम विदेश यात्रा हुई। तदनुपरांत सन 1974 में आप दोबारा विश्व यात्रा पर निकले। अपने 2.5 वर्ष की इस यात्रा के दौरान आपने कई देशों का भ्रमण किया और जगह जगह आयोजित इंटेंसिव ध्यान शिविरों एवं प्रत्यक्ष मुलाकातों में हजारों लोगों को शक्तिपात दीक्षा दी। फलस्वरूप कई पाश्चात्य विद्वान लोग जो सामान्यतः गुरुओं के बारे में सतर्क रहा करते हैं, स्वामी जी के प्रति वो भी आकर्षित हुए। 18 अगस्त 1978 में स्वामी जी ने तीसरी विश्व यात्रा पर है। स्वामी मुक्तानंद परमहंस के जीवन का लक्ष्य मनुष्य को उसके भीतर विद्यमान परम तत्व का साक्षात्कार करना है। उनके मतानुसार इस परम तत्व के साक्षात्कार के लिए गुरु कृपा अथवा शक्तिपात सुलभ साधन है, जिसका निरूपण स्वामी जी ने अपनी आत्मकथा चित्र शक्ति विलास और इंग्लिश में द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस में किया है। आप शुद्ध अध्यात्म के रूप में ही धर्म का उपदेश करते हैं, इसलिए सभी धर्मों, मतों, जाति संप्रदायों के लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आपका संदेश है कि आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको बंदो, आप में ही आपका राम आप होकर रहता है। इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखी हैं। उनको बारे में सुनना हो तो आप एक एक करके सुन सकते हैं। ओम।